नमस्कार दोस्तों। ट्रंप का लिबरेशन डे आखिर आ ही गया। लेकिन क्या भारत को फियर करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर? और ये जो लिबरेशन डे था, जिसकी बड़ी बेसब्री से दुनिया को डर था कि एक बोल्ड न्यू टैरिफ पॉलिसी आने वाली है जो पूरे दुनिया के ग्लोबल ट्रेड को हिला के रख देगी, वो आ गया। और जैसे एक्सपेक्टेड था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, पूरे फुल पैनिक मोड में आपको पूरे टीवी के ऊपर आते हुए दिखाई दिए और मायूसी सी छा दी उन्होंने पूरे टीवी के ऊपर। मैं हैरान था कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो आते हैं यहाँ पर टीवी पे आकर, और उन्होंने आके बोला क्या? वो आकर इन्होंने बोला स्टूडियो में, मनी कंट्रोल ले लीजिए, आप वो रिलायंस वाला टीवी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, यहां तक कि जो ये पंडित सो कॉल्ड है, न्यूज 18 वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने डूम्सडे की प्रोफेसी दे दी कि अब भारत की मार्केट डाउन जाएगी। उन्होंने बोल दिया, एक ही प्रेडिक्शन है उनका, कि दिस इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडिया। जो वेटरन्स हैं, जैसे उदय कोटक जैसे लोग, उन्होंने भी आकर उसी भाषा में बोलना शुरू कर दिया, विदाउट इवन गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ टैक्स लगा कहां है। भाई ऐसा नेगेटिव प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू कर दिया कि वे, मुझे लगा कि इसके ऊपर डीपली एक एनालिसिस करनी बनती है। और कई बार मैंने सुबह भी वीडियो डाला था, उसके ऊपर कई लोगों ने बोला कि यार, चाइना के ऊपर तो 26% है और हमारे 24% है, हमारे ऊपर 26% है, आप बोलते हैं कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? पहली बात, चाइना के ऊपर 24% नहीं है, चाइना के ऊपर 20% ऑलरेडी लगाया हुआ था, उसके ऊपर और लगा दिया है। टोटल 54% टैक्स लग गया है चाइना के ऊपर। अब चाइना के अंदर जो मायूसी है, मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि क्या जो ये टैक्स लगे हैं, इससे भारत को नुकसान होगा या फायदा होगा? अब इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। जो हमारे टीवी वाले हैं वो तो स्क्रीम कर रहे हैं कि ये ट्रंप के टैरिफ लगने के बाद हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा और जो हमारी इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब फैक्ट्स पे बात करते हैं। टैक्स लगा फार्मास्यूटिकल के ऊपर और ज्वेलरी के ऊपर। ये दो पिलर हैं जो भारत के एक्सपोर्ट्स होते हैं यूएसए में। फार्मेसी लेते हैं पहले। इंडिया की जो फार्मेसी है, हम दुनिया के बास्केट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मेसी प्रोडक्ट्स। यूएसए अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो हमारी मेडिसिन के बिना वो अपना काम चला ले। जेनरिक मेडिसिन हो, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो, अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम डिपेंड करता है भारत की फार्मा के ऊपर। आप टैरिफ लगाइए या ना लगाइए, वो किसी और से ये मेडिसिन नहीं ले सकता। चाइना में मेडिसिन बनती हैं, चाइना वालों को खुद को विश्वास नहीं है अपनी मेडिसिन के ऊपर, अमेरिका कहां खरीद लेगा? और अगर अमेरिका चाइना से मेडिसिन खरीदने जाएगा भी, तो उसके ऊपर 54% टैक्स लगा होगा, यानी कि भारत से ऑलरेडी वो महंगे हैं। अमेरिका कभी भी चाहकर भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता टू नॉट टू बाय मेडिसिन फ्रॉम अस। अब नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा जो अमेरिका के कंज्यूमर्स हैं, उन्हें 25-30% मेडिसिन महंगी मिलेंगी। हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, चिंता मत कीजिए। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री को हिट कर दिया, उसने अपनी कंट्री को हिट किया है, हमें नहीं, चिंता मत कीजिए। और ये यू टर्न होगा ही होगा। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका अफोर्ड ही नहीं कर सकता टैक्स लगाने का, दे आर गोइंग टू रिवर्स इट। सेकेंडली, हमारी तो जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो पैसों में जाती हैं और डॉलरों में बिकती हैं। अगर 10 पैसे की मेडिसिन के ऊपर 26% टैक्स लग भी गया तो 2.5 पैसे बनते हैं और उसको बेचा जाएगा $2-3 में। यू थिंक इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस? जहां पर डिफरेंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इतना ज्यादा ह्यूज हो। सो फर्क ना अमेरिका को पड़ता है, गवर्नमेंट को, ना हमें पड़ता है। लेकिन ये किया क्यों गया? किया इसलिए गया था कि अगर वो बोलते हैं कि वे चाइना की फार्मा के ऊपर मैं टैक्स लगा रहा हूं, तो डब्ल्यूटीओ में चाइना जाता और पहली सिटिंग में वो जीत जाता। इसलिए ऑन द बोर्ड उन्होंने बोल दिया सभी के ऊपर मैं इतना टैक्स लगा रहा हूं, फर्क नहीं पड़ेगा भारतीय गवर्नमेंट को। विद फैक्ट्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा आते हैं ज्वेलरी। ये भी हमारा एक पिलर है जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं। पहली बात ये, क्या अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो ज्वेलरी की जैसे नक्काशी होती है वो कर सके?
वो गोल्ड की ज्वेलरी हो, डायमंड्स हो, उसकी जो कटिंग होती है, क्या कॉस्ट इफेक्टिवली अमेरिका खुद कर सकता है? जो हमारे क्राफ्ट्समैनशिप जो हमारे पास है, जो हुनर है, उनके पास तो आदमी ही नहीं है। दूसरी बात, जो रफ डायमंड्स है, वो हमारे भारत के पास होते ही नहीं। अमेरिका से हम खरीदते हैं रफ डायमंड को और उसके बाद भारत में उसकी कटिंग की जाती है। तो हम तो लेबर कॉस्ट ही लेते हैं इस सारे प्रोडक्ट्स को करने के लिए। यानी कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर टैक्स लगाया है, तो भारत अपना टैक्स भी कम कर सकता है। डायमंड्स के इंपोर्ट सस्ते होने वाले हैं, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री को रोकने की कोशिश की जा रही थी, इट इज गोइंग टू बिकम अ विनर इन द लॉन्ग रन। अमेरिकन कट डायमंड्स को, रफ डायमंड्स को हम लेंगे, यहां पर कटिंग करेंगे और अमेरिका को दोबारा से बेच देंगे। हमारी परचेजिंग कॉस्ट डायमंड्स की हमारे ही कंट्री में कम होने वाली है। अगला आइटम था जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया, वो था ऑटोमोबाइल्स और उसके कंपोनेंट्स। पहली बात यह है कि आपने कभी सुना है कि भारत में कोई भी गाड़ी बनाने वाली जो कंपनियां हैं, देखा जाए तो आप मुझे नाम बताइए जो भारत में कंपनीज हैं, भारतीय कंपनीज जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हूँ। और भाई हमारे पास दो या तीन तो ब्रांड है, एक है महिंद्रा, दूसरा है टाटा, बाकी सारे तो फॉरेन के हैं। मारुति भी जापानीज कंपनी है, इसलिए मैं उसे भारतीय नहीं मानता। आपने कभी सुना है कि भारत ने गाड़ियां यूएसए को एक्सपोर्ट किया हो? तो अगर गाड़ियों के एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा भी दिया, तो हमारे ऊपर थ्रेट कहां से हो गया, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ऑन द कॉन्ट्ररी उल्टा काम है। टाटा मोटर्स, वो जैगुआर को ओनर है वो, और वो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूएसए के अंदर ही है। यानी कि यूएसए में बैठकर टाटा जैगुआर बनाएगा और ये जो वहां पर बनाई हुई गाड़ी है उसके ऊपर टैक्स जीरो है। तो एक ही काम होगा कि टाटा को अब बेनिफिट होगा कि बाहर की कंपनियां अमेरिका में अब गाड़ियां बनाकर बेच नहीं सकेगी, तो टाटा की जैगुआर वहां पर बिकेगी। इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस, नॉट अ लॉस। दूसरी बात कि जो हिडेल्को की जो सब्सिडरी है नोवेलिस, वो एल्यूमिनियम प्लेयर है यूएसए की। वो भी अब स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैक्स लगने से जो हमारी कंपनियों की सब्सिडरीज अमेरिका के अंदर हैं, जो एल्यूमिनियम ऑलरेडी अमेरिका में बैठ के बना रही हैं, उनको भी फायदा होगा। वहां पर भी हमें कोई नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं देता। एक ही चीज है जहां पर हमें थोड़ा सा नुकसान होने के चांसेस है, वो है जो इंडियन कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं। वो शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक चैलेंज आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें बड़े ऑर्डर मिलेंगे लॉन्ग रन में। जो अमेरिकन जो कार कंपनियां जो वहां पर अब जाकर फॉरेन की कंपनियां अमेरिका में गाड़ियों की प्रोडक्शन शुरू करेंगी, उन्हें जब रॉ मटेरियल चाहिए होगा या कंपोनेंट चाहिए होंगे, वो भारत की कंपनियां वहां पे देंगी। तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हमें फायदा है। अब आते हैं कि डिफेंस इंपोर्ट्स और एनर्जी, इसके ऊपर भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। चाइना, कनाडा और मैक्सिको, ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जो ट्रेड करती हैं यूएसए के साथ। लेकिन आज यूएसए ने बोल दिया कि जो टैक्स लगाया उन्होंने, वो लगाया है मेजरली चाइना के ऊपर, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर। भारत को डायरेक्टली हमें इतना इंपैक्ट नहीं किया है। एनर्जी और डिफेंस इंपोर्ट्स में भारत ने जो स्मार्ट मूव्स करी हैं, हम चाइना की तरह डिपेंडेंट नहीं है कुछ कंट्रीज के ऊपर। हमने अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पूरे दुनिया के ऊपर हमने स्प्रेड कर दिया। अगर रशिया से खरीद रहे हैं तो सऊदी से भी खरीद रहे हैं। अगर हमने वेनेजुएला से हमने तेल खरीदा है, तो हमने इवन की जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर भी हमने डील्स कर लिए। तो हमने अपनी लीवरेज की हुई है कि अगर अमेरिका ने कहीं भी टैक्स लगाया कि वेनेजुएला को बंद कर दिया, तो हम किसी अफ्रीकन कंट्री से हम तेल ले लेंगे। रशिया के ऊपर टैक्स लगाया तो हम ईरान शुरू कर देंगे। वी हैव लीवरेज्ड आवर परचेजेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग डिफेंस इंपोर्ट्स। यानी कि हम किसी भी रेस में नहीं है जैसे चाइना है, हम अपना फायदा निकाल रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं आ रहा। अब आते हैं वाइटल रिसोर्सेज जैसे ऑयल है, गैस है, कोल है, डिफेंस इक्विपमेंट है, हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इस सारे के ऊपर जो हमने टैक्स लगाया वो अपनी कंट्री में बहुत ही लो टैक्स है, यानी कि 5% से कम तो हम टैक्स लगाते हैं। तो इसलिए अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमारे ऊपर, इसलिए इसका कोई इंपैक्ट भी नहीं है। दोस्तों, जो हमारा मीडिया है वो सिर्फ मायूसी फैलाने के लिए वो मारा जाता है। हमने बड़ा ही स्मार्टली एडजस्ट कर लिया है अपनी ड्यूटीज को। जैसे मैं पहले बोला, डिफेंस है, ऑयल है, 5% ड्यूटी कर दी है, ताकि हमारे पास एक ऐसा एडवांटेज आए
ताकि जो हमारे वाइटल सेक्टर्स हैं उसको कहीं भी नुकसान ना हो। हमने कहीं पे कुछ छोड़ दिया, कहीं पे कुछ गेन कर लिया, ओवरऑल सम जीरो है। अब आते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये भी हमारे मीडिया में बोला गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लग जाएगा तो हमारी जो मार्केट है, यानी कि अगर भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि हम एमएसपी देते हैं। यहां पर हमारे फार्मर्स का माल बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि यूएसए भारत की मार्केट को फ्लड कर देगा चीप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ। अब इसके ऊपर बात करते हैं। भारत कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आप जैसे गेहूं है, चावल है, चीनी है, इनको आप डंप कर सके भारत की मार्केट के अंदर। यूएसए इन चीजों को उतना प्रोड्यूस नहीं करता, वो प्रोड्यूस करता है लग्जरी फूड आइटम्स, जैसे सैल्मन फिश है जो 4,000 5,000 रुपए किलो में बिकती है। यूएसए चाहता है कि उन चीजों को भारत में एक्सपोर्ट किया जाए। भारत सैल्मन फिश बनाता ही नहीं है, उससे हमारे इंडियन फार्मर को क्या फर्क पड़ने वाला है आप सोचिए देखिए। और 5,000 किलो की अगर कोई मछली भारत में एक्सपोर्ट की जाती है, उसको खरीदने वाला ना तो कोई आम आदमी है, ना कोई मिडिल मैन है, उसे खरीदेंगे रईसजादे। उनको फर्क नहीं पड़ता कि 400 की चीज अगर 5,000 में हो भी गई, इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू अवर फार्मर्स। तो प्लीज ये जो नेगेटिव न्यूज फैलाई जा रही है मार्केट में, इससे सावधान रहें। अब आते हैं एक और चीज। ट्रंप ने खुद बोला है कि ये जो अनाउंसमेंट है वो मैं किसी स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए कर रहा हूं, भारत टारगेट नहीं है। आप सोचे देखिए, जो ट्रंप की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड रखा हुआ था जहां पर नंबर्स थे। वहां पर उन्होंने बोल दिया यूएसए अब 50% टैरिफ लगाएगा ऑन मोस्ट इंपोर्ट्स, बिकॉज दूसरे कंट्रीज भी अमेरिका के ऊपर 50% टैक्स लगा रही है। इंडिया का नाम लिया, उन्होंने बोल दिया कि इंडिया 52% टैक्स लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट होते हैं भारत के अंदर, लेकिन अमेरिका अब सिर्फ 26% टैक्स लगाएगा, अ डिस्काउंटेड इंपोर्ट ड्यूटी। ओपनली एडमिट कर दिया ट्रंप ने कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो दिमाग नहीं था, दे वर डम, और वो डम इतने थे कि दूसरे कंट्रीज ने अमेरिका का फायदा उठाया। और इंडिया फोकस नहीं है, उन्होंने बोल दिया उनका फोकस है चाइना, कनाडा और मैक्सिको। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि अमेरिका ने हमारी मार्केट को तबाह करने के लिए टैक्स लगा दिया, साथ में मोदी जी को गाली निकालनी शुरू कर दी, हम टारगेट नहीं है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब टारगेट क्या है? टारगेट ये है, या डेंजर क्या है? डेंजर है एफटीए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का एक ट्रैप, एक जाल बिछाया जा रहा है भारत के आसपास। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी साइन कर लिया है, न्यूजीलैंड हमारे सामने खड़ा हो गया है। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए यूके, फ्रांस और यूरोप हमारी मिन्नतें डाल रहे हैं। वही उर्सुला वंडरलैंड वो आई थी भारत में, भारत से बोलने के लिए, मोदी जी से बोलने के लिए कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए। अब ये है एक इकोनॉमिक ट्रैप जो भारत के सामने रखा जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि मोदी जी, और मुझे मालूम है कि मोदी जी इस ट्रैप में नहीं फंसने वाले, लेकिन मोदी जी के आसपास जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जो दूसरे बाबू लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये एफटीए साइन हो यूरोप के साथ, फ्रांस और यूके के साथ। जब ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने बोला था कि मैं भारत के साथ एफटीए साइन करना चाहता हूं। मैक्रोन ने बार बार बोला है मैं एफटीए साइन करने के लिए, लेकिन मोदी जी उसे ना कर रहे हैं, अभी तक हमने साइन नहीं किया है। उसका रीजन है कि अगर ये साइन कर लिया यूके, फ्रांस और यूरोप, अब देखिए अगर यहां पर एफटीए साइन होता है तो उससे क्या होगा कि जो भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं इन कंट्रीज में, वो 0% ड्यूटी पे माल जाएगा, जबकि चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी 25-30% की ड्यूटी लगी हुई है। तो चाइना क्या करेगा? चाइना उन सारे प्रोडक्ट्स को भारत भेजेगा, भारत की मार्केट के अंदर इसको फ्लड करेगा, और फिर यहां से एक्सपोर्ट करेगा अंडर द नेम ऑफ मेड इन इंडिया, ताकि यूरोप के अंदर, फ्रांस और यूके के अंदर ये प्रोडक्ट जाएं 0% ड्यूटी पे। इससे एक ही काम होगा कि चाइना का स्टील, सेमी फिनिश्ड गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे भारत की मार्केट में फ्लड होंगे, और यहां से यूरोप जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, और वहां पे जाकर ये कंपोनेंट्स जाएंगे, वहां पर री एक्सपोर्ट होकर, और वहां से फिर ये टैग लगाया जाएगा। जो मेड इन इंडिया का टैग था उसको उतारकर मेड इन यूके, मेड इन फ्रांस, मेड इन यूरोप,
उसको लगाया जाएगा और वहां से फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा ट्रंप के पास, ताकि वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर सके। इससे काम एक ही होगा, हमारे नंबर्स तो आएंगे कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, लेकिन जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जो मेड इन इंडिया का एफर्ट है उसे डाउन टर्न किया जाएगा, यानी कि हमारा कंट्री एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा, ताकि ग्लोबल प्रोडक्शन को हम सपोर्ट कर सके थ्रू चाइनीज प्रोडक्ट्स। आप समझ सकते हैं डेंजर ट्रंप के टैरिफ्स का नहीं है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे मोदी जी साइन नहीं कर रहे, जबकि वो आकर यहां पर गिड़गिड़ा चुके हैं बड़ी बार। अब आते हैं कि भारत ने किया क्या। भारत ने दोस्तों, रियलिटी है ये, भारत ने डेंजर देख लिया था कि डेंजर टैरिफ्स का आने वाला है। हमने कुछ टैरिफ्स पहले ही कम कर दिए थे। भारत डेंजर में नहीं है, हमारे पास तो ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इस बात की है कि जो ट्रेड पॉलिसीज हमने इतने सालों से बनाई हुई हैं, ये रिलेशनशिप पूरी दुनिया में बनाए हैं, अब हमारे लिए टाइम है कि हम बेटर डील्स बना सकें, बेटर डील्स कर सकें, सिक्योर कर सकें पूरी दुनिया के साथ की सेक्टर्स के अंदर। हम थ्रेट में थे ही नहीं, और ट्रंप भी हमारे लिए थ्रेट नहीं है। थ्रेट है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो अलाउ करेंगे चाइना को हमारे कंट्री को यूज करें, ताकि हमारे यहां से निकलकर वो यूरोप को फीड करेंगे, और हमें ये नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, चाइना, कनाडा, मैक्सिको ये पैनिक मोड में है, क्योंकि ट्रंप के जो न्यू ट्रेड वॉर है वो उनके साथ है। हमें सिर्फ शांति से बैठना है, स्ट्रेटेजिकली फोकस करके अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है, जो मोदी जी ऑलरेडी कर भी रहे हैं। जो ये मीडिया इतना हवा दुहाई इन्होंने मचाई हुई है, प्लीज ये नेगेटिव जो फियर मॉन्गरिंग है इससे बचिए। स्टॉक मार्केट रिएक्ट करनी शुरू कर दी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू कम आउट विनर। एंड प्लीज नोट, कुछ विश्वास आप मोदी जी पे करिए, हम कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर के सामने झुकते ही नहीं है, और यही तकलीफ राहुल गांधी को भी है। वो जब यूरोप में गया था उसने क्या बोला था कि मोदी जी आपके सामने झुकते नहीं है, हमें ले आइए, हम तो शुरू से ही झुकने के लिए माने जाते हैं। और भाई पोल डांसर वहां का बच्चा झुकेगा नहीं तो क्या करेगा। इसलिए हमारा जो फ्यूचर है कंट्री का वो सेफ है, बस हमें रेजिस्ट करना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को, ताकि हम एक स्मार्ट ट्रेड मूव्स को हम कर सके। सो जो ये नेशनलिस्ट लोग जो अभी सुन रहे हैं, मुझे मालूम है जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो सारे नेशनलिस्ट ही होते हैं, लिब्रांडो यहाँ पे आता ही नहीं है, कॉकरोच अलाउड नहीं है। प्लीज, जो इतनी नॉइस आप सुनते जा रहे हैं टीवी के ऊपर कि हमारे तो भट्टा बैठ गया, हमारी एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएगी, वी आर नॉट द विक्टिम, वी आर गोइंग टू बी अ विनर। सो प्लीज, आई होप आई कुड जस्टिफाई बाय डूइंग अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे ऊपर टैक्स कहां लगा है, कहां पे हमें तकलीफ हो सकती है, और कहां पर हम विनर हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। डर ट्रंप का कभी था ही नहीं, ना ही हम टारगेट में थे। जो टारगेट में है उसी कंट्री में मैं बैठा हूं, और यहां पर मातम छाया हुआ है। मंडे को यहां पर आधी से ज्यादा कंपनियां खुलने वाली ही नहीं है। ये हाल है यहां का। क्या ये चीज आपको भारत में सुनाई देती है, या आपको लगता है कि ऐसा होगा? आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।